अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आया हूँ। आप सुनेंगे तो यकीनन इस स्टोरी पर अमल करने की कोशिश करेंगे। एक मेंढक और एक चिड़िया की दोस्ती हो गई और मुलाकातें शुरू हो गई। मेंढक जो है वो पानी के एक रुका हुआ तालाब था उसमें रहा करता था, जबकि चिड़िया अपने घोंसले में दरख्त पर आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी। दोस्ती बढ़ गई, इतनी तवील दोस्ती हो गई कि दोनों की रोज़ाना की मुलाकातें, आना जाना एक दूसरे के पास। कभी चिड़िया फ्री हो तो मेंढक के पास तालाब में आ जाए, मेंढक फ्री हो तो चिड़िया के पास आ जाए। मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर गई, इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि दोनों बग़ैर मुलाकात के रह ही ना सके। यानी हर हाल में मुलाकात करनी ही करनी है। मुझे ट्रक से भी डर लग रहा है। अब ऐसा होने लगा कि चिड़िया आए तो मेंढक ना पहुँचे, मेंढक पहुँच जाए तो चिड़िया ना आए। यानी मुलाकात की शिद्दत, दीदार की शिद्दत, और क्योंकि ज़राए तो नहीं थे एक दूसरे को बुलाने के, जिनसे भी मुख्तलिफ हैं, तो परेशानी के आलम में दोनों एक दिन बैठे और सोचने लगे कि क्या किया जाए कि हम एक आए तो दूसरा भी फ़ौरन आ जाए। तो बहुत सोच और विचार के बाद ये तय पाया कि एक धागा लेते हैं और उस धागे को दोनों अपने अपने पाँव के साथ बांध लेते हैं। एक धागे का सिरा चिड़िया के पाँव के साथ बांध दिया जाएगा और दूसरा सिरा जो है वो मेंढक के पाँव के साथ बांध दिया जाएगा। और जब भी कोई फ्री होगा किनारे पर आएगा, तालाब के किनारे पर, और वो धागा खींचेगा तो दूसरा जो है वो समझ जाएगा कि अब मेरा दोस्त आ गया है। बहुत खुश हुए, दोनों को एक दूसरे का आइडिया बहुत पसंद आया और दोनों ने ही धागा बांध लिया। एक उसका सिरा जो था वो मेंढक के पाँव के साथ बंधा हुआ था और दूसरा चिड़िया के पाँव के साथ बंधा हुआ था। जब चिड़िया तालाब के किनारे पर आए, धागा खींचे तो मेंढक को पता चल जाए कि मेरा दोस्त आ गया है, और जब मेंढक का मुलाकात का दिल करे तो वो इधर आए और वो धागा खींचे तो चिड़िया को पता चल जाए कि मेरा दोस्त आ गया। तो यूँ उनका गुज़र बसर होने लगा। अब खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक दिन चिड़िया ने किनारे पर आकर धागा खींचा और मेंढक तालाब से निकलकर चिड़िया से मिलने आ पहुंचा। इसी दौरान तालाब के किनारे पर एक दरख्त था जिसकी शाखों पर कहीं एक भूखा उकाब बैठा हुआ था। शाहीन भी कहते हैं, जिसे हम बाज भी कहते हैं, वो बैठा हुआ था। उसने एक झपटा मारा और चिड़िया को उठा लिया। अब बाज ने, शाहीन ने, उकाब ने चिड़िया को उठाया। अब चूंकि चिड़िया के पाँव के साथ धागा बंधा था और इस धागे का दूसरा कोना, दूसरा सिरा जो था वो मेंढक के पाँव के साथ बंधा था, तो बाज तो चूँकि उकाब, शाहीन चूँकि चिड़िया को खाता है, मेंढक को तो नहीं खाता, तो उसने तो चिड़िया को उठाया था। लेकिन धागे की वजह से, इस डोरी की वजह से, इस रिश्ते की वजह से मेंढक भी चिड़िया के साथ साथ उड़ गया। अब ये हुआ कि उकाब ने चिड़िया को खा लिया और धागा टूटा और मेंढक भी नीचे गिरकर अपनी जान की बाजी हार गई। अल्लामा रूमी ने इसे हिकायत मसनवी में नकल किया है। नतीजतन आप ये कहते हैं कि
दोस्ती अपने लेवल वाले के साथ करनी चाहिए। अब चिड़िया और मेंढक की दोस्ती बनती ही नहीं थी। जो उन्होंने दोस्ती की, ये दोस्ती बनती ही नहीं थी, तो उन्होंने दोस्ती की और फिर इस दोस्ती को ऐसी डोर से बांधा कि जो डोर इन दोनों की हलाकत का बायस बन गई। आज के इस सफ़र में सबक ये मिलता है कि हम दोस्ती वो लगाएं कि जिस दोस्ती की डोर मेरी हलाकत का बायस ना बने। अब देखें, अगर मरना था तो चिड़िया ने मरना था, चूँकि चिड़िया जो है वो अकाब का खाना बन गई थी। लेकिन चिड़िया के मरने की वजह से क्या हुआ कि उसका दोस्त मेंढक भी अपनी जान की बाजी हार गया।